नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बड़ी खबर पटना से है, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। दो अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट से रिहा करने का आदेश जारी किए जाने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। सुबह से ही अनंत समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर जमा थी। सुबह करीब 5:10 पर अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए। पूर्व विधायक के स्वागत के लिए समर्थकों के अलावा उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। बेऊर जेल के बाहर से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। अब देखिए, अब तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, जहां पर देखिए समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं अनंत सिंह। ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां AK-47 मामले में हाईकोर्ट से उन्हें रिहाई मिली और अब जेल से बाहर अनंत सिंह आ चुके हैं। तो देखिए, जैसे ही उस दिन पटना हाईकोर्ट से रिहाई की खबर सामने आई, वैसे ही अनंत समर्थकों में उत्साह था और आज भी वही तस्वीर सामने आई है। के बार और सचिवालय थाना क्षेत्र के दो अलग अलग मामलों में रिहाई के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह आज जेल से रिहा हो रहे हैं। ठीक 5:10 का ये वक्त है जब अनंत सिंह बेऊर जेल के एम्बुलेंस से, देखिए तस्वीरों में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इस वक्त दिख रहे हैं और भारी संख्या में उनके समर्थक जो हैं बेऊर जेल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और आखिरकार उनकी प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई है और अब विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकलते हुए तस्वीरों में देखिए। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में उनके समर्थक जो है वो पहुंच गए हैं और अनंत सिंह एम्बुलेंस से बाहर निकलते हुए और लगातार उनके समर्थक उनको घेरे हुए हैं। अनंत सिंह अपनी गाड़ी पर और काफी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। दो अलग अलग मामलों में उन्हें रिहाई मिली है। अवैध आग्नेयास्त्र और विस्फोटक अधिनियम में उन्हें रिहा किया गया है और उनके समर्थक इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और 5:10 का ये वक्त है जब पूर्व विधायक अनंत सिंह बाहर निकले हैं समर्थकों से घिरे हुए विधायक अनंत सिंह, और अब यहां से वो बाढ़ के लिए रवाना होंगे। भारी संख्या में उनके समर्थक बेऊर जेल के बाहर मौजूद हैं, सुरक्षा के घेरे में विधायक अनंत सिंह, उनके बॉडीगार्ड जो हैं, और अब धीरे धीरे उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। और लंबे अरसे के बाद पूर्व विधायक जो हैं वो आज रिहा किए गए हैं और 10 साल की उन्हें सजा मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें एक्विटल कर दिया है। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में किस कदर भारी संख्या में उनके समर्थक जो है वो जुटे हुए हैं। काफिले की गाड़ियां जो है अब एक एक करके यहाँ से निकल रही हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह यहाँ से निकलते हुए लगा था कि राहत मिलेगी। बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। हाँ। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बेऊर जेल पटना। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह का काफिला बेऊर जेल से जो बाहर निकला है अब सीधे उनके आवास तक जाएगा और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम भी इस काफिले के साथ साथ चल रही है। पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह की रिहाई के बाद से ही समर्थकों में काफी उत्साह है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 5:10 का वक्त हो रहा था जब उन्हें जेल से रिहा किया गया और उसी वक्त भारी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। दो बेटे वहां पर उनकी मौजूदगी थी, अपने पिता को रिसीव करने पहुंचे थे। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अब ये काफिला जो है निकल चुका है, कहाँ जाना है और सबसे पहले क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है अनंत सिंह का? स्थिति है जी बिल्कुल। देखिए, 5:10 वो वक्त था जब पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए और उसके बाद उनका काफिला लगातार बढ़ता हुआ उनके मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और जो जानकारी मिल पाई है उनके समर्थकों से, वो सीधे बरहिया पहुंचेंगे। बरहिया में माँ का मंदिर है, वहां पूजा अर्चना करेंगे और फिर अपने क्षेत्र में लौटेंगे। जगह जगह उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक खड़े हैं। कई जगह बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं और उनके समर्थकों की चाहत है कि चूंकि अब उन्हें दो अलग अलग मामलों में जो अवैध आग्नेयास्त्र और विस्फोटक अधिनियम पटना के बाढ़ थाने में दर्ज किया गया था, इसके अलावा सचिवालय थाने में भी एक अवैध आग्नेयास्त्र का इंसास राइफल उनके सरकारी आवास से मिलने की बात कही गई थी, तो दोनों मामलों में उन्हें
इक्विटल किया गया है, तो उनके समर्थक अब चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में लौटें। तो उनके समर्थक अब उनकी भूमिका क्या होगी इस पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। और अनंत समर्थकों का ये लंबा काफिला इस बात को बताने को काफी है कि उनके चहेते कितनी भारी संख्या में हैं। पहले सुबह से ही मैंने देखा भारी संख्या में कई गाड़ियों के साथ उनके समर्थक बेऊर जेल पहुंचे थे और बहुत ही शालीनता के साथ समर्थक वो बाहर निकले और उन्हें कोई वहां पर जय जयकारा नहीं हो रहा, नारा नहीं लगाया गया। बेटे भी और वहां पर मौजूद थे। काफी भावुक क्षण भी होगा जब पिता की रिहाई हो रही है और बेटा रिसीव करने पहुंचा है। लंबे वक्त के बाद मुलाकात हुई होगी, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? देखिए, बिल्कुल बेटों के लिए, पत्नी के लिए भावुक क्षण। और बेटे खुद पहुंचे थे सुबह सुबह और कहा कि आज पिता रिहा हो रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, तो उनकी पत्नी मोकामा से फिलहाल विधायक है नीलम सिंह, लेकिन अब अनंत सिंह की भूमिका क्या होगी, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। और देखना होगा अनंत सिंह क्या फैसला लेते हैं। चूंकि उनकी पत्नी ने जदयू को समर्थन दिया था, तो क्या वो जदयू के साथ जाएंगे या उनकी क्या भूमिका होगी, इन सब चीजों पर हम उनसे प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनके काफिले की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जो बड़ैया की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी संजय, जब हाईकोर्ट से फैसला आया रिहाई का और उसके बाद से तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन सामने आता है, प्रतिक्रिया वो देते हैं, नीतीश कुमार को लेकर भी वो तंज कसते हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का बाहर आना नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए भी ये कितना फायदेमंद साबित होगा? सियासत किस करवट बदलेगी? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अनंत सिंह का रुख क्या होता है। क्या वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं, जदयू की तरफ उनका क्या कॉर्नर होता है, सॉफ्ट कॉर्नर अगर जदयू की तरफ है तो निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा चुनाव है। और एक सबसे बड़ी बात कि 10 वर्ष की सजा हुई थी, तो 10 वर्ष तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए थे। लेकिन चूंकि उन्हें इक्वेटल घोषित कर दिया गया है, तो 2025 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और देखना होगा 2025 को लेकर आखिरकार अनंत सिंह क्या फैसला लेते हैं। राहुल, चलिए, बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। तो ये काफिला हम आपको दिखा रहे थे, जहां ये काफिला बढ़ैया पहुंच रहा है, वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे, अपने समर्थकों के साथ मुलाकात और बातचीत जो है वो होगी। और अनंत सिंह के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अनंत सिंह बाहर आए और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, देखिए कैसे उनके समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और जहां पर चादर शॉल से उनको एक स्वागत जो है वो किया जा रहा है, एक सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। तो एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति के अनंत सिंह, और अनंत सिंह का वाकई जेल से बाहर आना कई जो सियासी संकेत है वो भी देते हैं। तो 5:10 का वक्त था जब जेल से बाहर आए, अभी उनका काफिला जो है वो बढ़ैया पहुंच रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया था, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आपको बता दें कि AK-47 मामले सहित कई अन्य मामले में पूर्व विधायक को बेऊर जेल में बंद किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। बढ़ते आगे, कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने अब इमरजेंसी सेवा ठप कर दी है। गुरुवार रात 10 बजे से सभी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। बता दें कि पहले ही राज्य में OPD सेवाएं ठप की गई थी। PMCH, SKMCH, DMCH समेत सभी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर दिया गया है। डॉक्टर लगातार राज्य और केंद्र सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा और कोलकाता कांड में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। JDA ने साफ कहा है, इतनी बड़ी घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और कड़ी कार्रवाई नहीं होने तक OPD और इमरजेंसी सेवा ठप रहेगी। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। PMCH में जूनियर डॉक्टरों ने सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। बंगाल सरकार के रवैये से डॉक्टर नाराज दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इस
कांड के बाद से जो डॉक्टर हैं उनकी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। खास करके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है और जो एक्ट है याद से नहीं बल्कि कई सालों से डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर कई बार निशाना बनाए जाते हैं और साथ ही साथ जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा देने की मांग ये डॉक्टर कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला। हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि अभी एक के साथ हुआ है, फिर आगे चल के हमारे साथ भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारी डॉक्टर्स के सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो हमारी जो भी सवाल है वो सरकार से है, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो लोग जल्द से जल्द जो भी इस सारे मामले के पीछे थे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको सजा दिलवाई जाए और पीएमसीएच में भी पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। किस प्रकार से आप लोग स्ट्राइक करने वाले हैं? इमरजेंसी को पूरी तरह ठप कर देंगे? हाँ, हम लोग नहीं चाहते कि मरीजों को साथ दिक्कत हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग मजबूर है। जब हमारे ऊपर हमले हो और हमारे ऊपर हमले हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी में हम लोग इमरजेंसी सेवा भी ठप करने जा रहे हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाए और पूरे जितने भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे है उनके सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जाए। आज का जो हम लोग का ये प्रोटेस्ट है और ये आज मेन आक्रोश, आज ये स्ट्रॉन्ग मैसेज सारे किसी एक सरकार या किसी विभाग के लिए नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश के लिए है कि जो पहले जो हुआ रेप और मर्डर, उसके बाद कल जो हुआ है 1000 लोगों की भीड़ पूरे मेडिकल कॉलेज पे हमला कर रही है, उसके अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या चाहते हैं? फांसी हो? सजा तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन आप जितने लोग इसमें कल्प्रिट हैं, अभी एक का उन्होंने गिरफ्तारी किया है, जितने भी लोग कल्प्रिट हैं ये वहाँ की सीबीआई की टीम अभी जांच कर रही है, उन सबको जल्द से जल्द सजा मिले। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में भी डॉक्टर इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में हैं और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोडरमा में आईएमए के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे और दिवंगत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। साथ ही डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है। प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो ताकि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा हो। जो डॉक्टर हजारों मरीजों का जान बचा सकता था, उसकी जान किस तरह से ले ली गई है और ये गैंग रेप है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना की चिराग पासवान ने निंदा की है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से घटनास्थल पर हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व जमा हो गए और तोड़फोड़ की, क्या ये साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए किया गया है? ये तमाम बातें जांच का विषय है। चिराग ने कहा कि ममता सरकार आंख मूंद कर बैठी है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और लालू प्रसाद गुरुवार रात पटना शहर घूमने निकले। लालू प्रसाद इनकम टैक्स गोलंबर पर फल मंडी में दिखे। लालू प्रसाद के साथ अब्दुल बारिश सिद्दीकी मौजूद दिखे। लालू प्रसाद ने मंडी से फल खरीदा। फल मंडी में लालू प्रसाद ने कहा कि फल मंडी हमने बसाया था, फल मंडी को उजाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो फल मंडी को उजाड़ने नहीं देंगे। आजादी के सामने बाजार निकले हैं तो बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया। सब्जी और फल दोनों महंगे हो गए। आप हमेशा से आवाज उठाते रहे, भिंडी का दाम बताते रहे हैं। हाँ, सब सब्जी तो आ ही जाता है वहाँ, वो सब हम लोग देख कर लेते। उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया। हाँ, बीच में टूटने की बारी आई तो आपके बेटे तेजस्वी ने इन लोगों को बचाया था।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय पहुंचे। विजय सिन्हा का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर निशाना भी साधा और कहा वे सिर्फ पोस्ट ही कर सकते हैं। एनडीए सरकार अपराध और भ्रष्टाचार दोनों पर कार्रवाई कर रही है। वो ट्वीट कर सकते हैं, अपराधियों को हतोत्साहित करने के पास उनके पास कोई प्लान नहीं है। अपराधी को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एनडीए सरकार अपराध भ्रष्टाचार दोनों पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प दोहराया। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया। सीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा संकल्प दोहराया। सीएम नीतीश ने बिहार को विकसित बनाने का संकल्प दोहराते हुए विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। सीएम नीतीश के 12 लाख नौकरी और 34 लाख युवाओं को रोजगार देने के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। बिहार की बदकिस्मती है कि आज बिहार एक ऐसे हाथों में है जो अचेत अवस्था में खड़ा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सीएम नीतीश कुमार के संकल्प पर तंज कस रहे हैं। ध्यान रखें कि कदाचार मुक्त क्या वो नियुक्ति कर पाएंगे, जबकि सरकार में जेडीयू के सहयोगी हम और बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि सीएम नीतीश हमेशा विकास की बात करते हैं और ऐसे में पहले भी उन्होंने ही नौकरी और रोजगार दिया था, आगे भी वही रोजगार देंगे। 12 लाख को नौकरियां देने, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, क्योंकि वो करने वाले आदमी हैं। अगर उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा तो निश्चित वो करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार की बात क्या की कि राष्ट्रीय जनता दल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। बिहार में रोजगार और नौकरी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश के वादे पर राजनीति गरमाना लाजमी है, क्योंकि बिहार में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की ओर से मिली विशेष सहायता को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना भी साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें जब मौका मिला तो परिवार को बढ़ाने में लग गए। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। मौका आजादी के जश्न का था। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में तिरंगा फहराने पहुंचे थे। तिरंगा फहराने के बाद जब बारी आई संबोधन की तो सीएम नीतीश पीएम मोदी को धन्यवाद देना नहीं भूले।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार की आर्थिक सौगात से गदगद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ा हिस्सा मिला है। इस मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। मुझे खुशी है कि अब केंद्र ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान और निजात दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। ये समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। एक तरफ केंद्र से मिली आर्थिक मदद को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, तो दूसरी ओर बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें जब मौका मिला तो बिहार की बजाय परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है, कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है? लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र की आर्थिक सौगात से गदगद सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देकर बिहार में आने वाले दिनों की राजनीतिक एजेंडे को भी सेट कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।